कैसे हैं दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ क्या होती है? इंक्रीज इन साइज, क्वांटिटी और मास ऑफ एन ऑर्गेनिज्म और इट्स पार्ट्स, यानी किसी भी ऑर्गेनिज्म के जिस्म की जो क्वांटिटीज़ का बढ़ना है, यानी उसके कद के अंदर, उसके वज़न में और उसके साइज़ के अंदर जो इजाफा है, इसको हम ग्रोथ कहते हैं। इसका ताल्लुक क्वांटिटीज़ के साथ है। अब चलते हैं, देखते हैं डेवलपमेंट क्या है। डेवलपमेंट is a complex process involving changes in structure, abilities or functions of an organism over a time। यानी एक ऑर्गेनिज्म का जो उसकी फंक्शंस है, उसके जो फंक्शंस हैं, उसकी जो एबिलिटीज़ और जो उसकी काबिलियत है, उसके अंदर इजाफा, उसके अंदर बेहतरी, उसको हम डेवलपमेंट कहते हैं। ग्रोथ और डेवलपमेंट के अंदर फ़र्क समझने की कोशिश करते हैं, डिफरेंस देखते हैं क्या है। ग्रोथ इज क्वांटिटेटिव, मेजरेबल एंड फिजिकल डेवलपमेंट, यानी ग्रोथ का ताल्लुक जो है वो क्वांटिटीज से है। इसको हम मेजर कर सकते हैं, इसको हम तोल सकते हैं, इसकी पैमाइश कर सकते हैं। यानी कद में, वज़न में, बच्चे के जो है ना वो साइज़ में जो इजाफा है, किसी भी ऑर्गेनिज्म के साइज़ के अंदर जो इजाफा है, इसको हम ग्रोथ कहते हैं। इसका ताल्लुक प्योरली क्वांटिटीज़ के साथ है, नंबर्स के साथ है। ग्रोथ का ताल्लुक ज़्यादातर हेरिडिटी और मैच्योरिटी के साथ है, यानी जैसे जैसे मैच्योर होगा आदमी, उसकी एज जो है ना वो बढ़ती जाएगी, उसके मुताबिक उसके जो कद में, साइज़ में इजाफा होता जाएगा। दूसरी तरफ जो डेवलपमेंट है, उसका ज़्यादातर ताल्लुक इन्वायरमेंट के साथ है, ट्रेनिंग के साथ है और स्कूलिंग के साथ है। यानी इन्वायरमेंट अच्छी होगी, ट्रेनिंग अच्छी होगी या स्कूलिंग अच्छी होगी, तो बच्चे की जो डेवलपमेंट है, उसकी फ़िज़िकल डेवलपमेंट, उसकी मेंटल, उसकी फाइन एंड मोटर स्किल्स, वो सारी बेहतर होंगी। आइए अब समझते हैं कि डेवलपमेंट की कौन कौन सी टाइप्स हैं या मेन डोमेन्स कौन कौन सी हैं। फ़िज़िकल डेवलपमेंट, जो फ़िज़िकल डेवलपमेंट है, इसका ताल्लुक बॉडी की फंक्शन से है, हमारी मोटर डेवलपमेंट से है। अब मोटर डेवलपमेंट दो किस्म की होती है। एक है ग्रास मोटर डेवलपमेंट, यानी हमारा जो है ना वो वॉकिंग, रनिंग, ये जो जिस तरह से मैं इशारे कर रहा हूँ, तो ये ग्रॉस मोटर स्किल्स हैं। दूसरी जो डेवलपमेंट होती है वो होती है फाइन मोटर स्किल्स। फाइन मोटर स्किल्स जो है वो ज़्यादा ट्रेनिंग के साथ आती हैं, यानी इसमें आ जाती है आपकी ड्राइंग हो गई, आपकी कैलीग्राफी हो गई, हैंड राइटिंग हो गई, डांसिंग स्किल्स हो गई, तो ये फाइन मोटर स्किल्स हैं। इसके बाद जो दूसरे नंबर पर है डेवलपमेंट की टाइप, वो है कॉग्निटिव डेवलपमेंट, यानी आपके ब्रेन की, आपके दिमाग की जो डेवलपमेंट है, आपके एबिलिटीज़ है, आपकी इंटेलेक्ट बढ़ाने की जो सलाहियत है, ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अंदर आ जाएंगी। हमारा जो दिमाग है, उसका जो लेफ़्ट साइड है, यानी लेफ़्ट ब्रेन जिसको कहेंगे, उसका ताल्लुक होता है हमारी लॉजिक, साइंस और मैथमेटिक्स। इन फंक्शंस को, इन इंटेलेक्ट को ये बेहतर करता है। जो हमारा राइट साइड ऑफ ब्रेन है, ये हमारी फाइन स्किल्स, यानी आर्ट, म्यूज़िक और दूसरी जो हमारी स्किल्स हैं, फाइन स्किल्स से इसका ताल्लुक होता है। इसके बाद जो डेवलपमेंट की तीसरी किस्म है, वो हैं सोशल या इमोशनल डेवलपमेंट। इसमें फॉर्मेशन ऑफ सोशल स्किल्स, यानी दूसरों के साथ ताल्लुकात, रिश्तेदारियाँ और दोस्त अहबाब, उनके साथ किस तरह से हमने इंटरेक्ट कैसे करना है, इसको सोशल स्किल्स कहते हैं। इसके बाद जो इमोशनल हैं, इमोशनल स्किल्स हो गई, रिलेशनशिप हो गए, हमारी पर्सनैलिटी, हमारा कॉन्फिडेंस, हमारी साइकोलॉजी, ये हमारी सोशियो इमोशनल स्किल्स के अंदर आ जाती हैं। अच्छा, अब आखिर में हम इस पूरे टॉपिक के की नोट्स को देखेंगे और ये एक किस्म का ओवरव्यू हो जाएगा। तो जो ग्रोथ है, समझने के लिए ये लाजमी है कि ग्रोथ क्वांटिटेटिव है, हाइट, वेट और लेंथ से इसका ताल्लुक है, और ज़्यादा हेरिडिटी इसके ऊपर इन्फ्लुएंस करती है, यानी जो विरासत है, उसके जो जीन्स हैं, उससे ज़्यादा इसका ताल्लुक है, और एज इसमें मैटर करती है। आपका कद काट और आपका वज़न एज के मुताबिक बढ़ता रहता है। जबकि दूसरी तरफ जो डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट इज़ रिलेटेड टू फंक्शंस ऑफ बॉडी मोस्टली इन्फ्लुएंस्ड बाय इन्वायरमेंट, यानी इसमें हेरिडिटी का ताल्लुक भी होता है, लेकिन
आपका कद काट वो सारा बन रहा है, लेकिन उसके जो फंक्शंस हैं, आपका ब्रेन का साइज भी बन रहा है, लेकिन ब्रेन की जो एबिलिटी है, आपकी जो इंटेलेक्ट है, वो इन्वायरमेंट, आपका स्कूलिंग और आपकी सोसाइटी, आपका एक्सपीरियंस बेहतर करेगा। अब देखते हैं जो ग्रोथ है उन दोनों के आपस में क्या ताल्लुक है। ये आपस में इंटरडिपेंडेंट है। मैं फ़र्ज़ कर लेता हूँ कि कोई एक आदमी बीमार पड़ जाता है, तो जहाँ पर उसका जो बॉडी वेट है वो कम हो जाएगा, उसका कोई जो लिम्स हैं वो ख़राब होना शुरू हो जाएंगे, दूसरी तरफ उसकी जो डेवलपमेंट है, उसकी स्किल्स या उसके जो फंक्शंस हैं वो भी कमज़ोर होना शुरू हो जाएंगे। यानी जो बीमार आदमी है उसके फंक्शंस के ऊपर भी असर होता है। तो जो ग्रोथ है और डेवलपमेंट है, इनका आपस में गहरा ताल्लुक है। ये दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं समझने के लिए, लेकिन एक दूसरे के ऊपर मुनहसर करती हैं। ग्रोथ बेहतर होगी तो उसके बदले में डेवलपमेंट भी बेहतर होगी। तो इसमें स्लाइट डिफरेंस और इनके अंदर जो इंटरकनेक्टिविटी थी वो मैंने बयान की। होपफुली आपको लेक्चर पसंद आया होगा। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब लाजमी कीजिए।